Yeah, live. Did you tell the moderators to be on the message? जी भाई, assalamu alaikum everyone. It's Shoaib Khan and Yasir Ansari. Welcome to Facebook podcast or Facebook cast or whatever the Yasir bhai likes. So let's wait till people join. Uh, 79, 83, 85, 90. ओके जी, तो 100 पीपल हैव ज्वाइन. तो आज बात करेंगे हम कुछ बीटीसी की कि उसकी रेंजेस वगैरह क्या चल रही हैं. थोड़ा डिप के कॉल्स वगैरह हम देखेंगे कि हाउ इज दैट गोइंग ऑन. कुछ ऑन गोइंग फट के बारे में भी बात करेंगे और दूसरे पॉइंट्स पे भी आज जो है थोड़ा वो देखते हैं. सो आर नो डिप येट. यासिर भाई इज नॉट वेयरिंग अ रेड जैकेट. ना, अभी मैंने रेड जैकेट नहीं पहनी क्योंकि डिप का सीन है, लेकिन है नहीं भी अभी. और आज प्रीमियम प्लस की जो है मोस्ट इम्पोर्टेंटली इनॉग्रेशन भी होगी. तो या it's official. It's a blessed Friday and a lot of members will be blessed, hopefully, inshallah ta'ala. So, चलें, let's start with what? Premium Plus पे पहले बात करें. Yeah, Premium Plus पे बात कर लें and announce the most unanticipated thing. जो लोगों ने अभी सोची भी नहीं है. Guys, as you all know कि मैं जो है मैं और मेरे ग्रुप के काफी लोग जो है वो सारे ग्रुप्स में ही बैठे हुए. हम लोगों की प्रोफाइल्स हैं जहाँ पे we keep an eye on it. कभी बदतमीजी नहीं करते, किसी से कोई जरूरत नहीं है हमें, लेकिन to make sure that हमारा मटेरियल तो नहीं कॉपी हो रहा है and all that. So the main reason that I have had profiles in other groups, not my own, but obviously profiles that to check, is to ensure कि जो वहां पे चीजें गलत हो रही है ना वो हमारे ग्रुप पे ना हो और आप लोगों को एक क्वालिटी मटेरियल ऐसा मिले कि जो कि कहीं और नहीं मिलता. तो उसकी लाइव एग्जांपल्स है हमारे रिसर्च एंड एनालिसिस, हमारा शेयरिंग विद यू द टीए, गोइंग इन डिटेल एंड एक्सप्लेनिंग थिंग्स रादर देन के बोल दिया मैंने बोला था ना कि एडा ले लो मिलियनेयर बन जाओगे. इस तरह की बातें नहीं होती. ठीक है, तो दो तीन बातें हैं. वी विल कम टू इट. सो फर्स्टली देखें, रजा भाई और हमारी जो है वो एक बहुत मुश्किल चल रही है. हर बंदा 3-4 मैं कमेंट रिप्लाई कर चुका हूँ, मैसेज देख चुका हूँ कि जी रजा भाई उधर कह रहे हैं कि ऊपर जा रहे हैं और आप कह रहे हैं नीचे जा रहे हैं, और उधर वो लॉन्ग की कॉल्स दे रहे हैं. और आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि रजा भाई इज नॉट अलोन. ही हैज द एंटायर वर्ल्ड समटाइम्स हैज लॉट्स ऑफ पीपल जो कि हमारे टीए और एक्सपर्टीज को नहीं एक्सेप्ट करते. लेकिन 4 दफा, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, 4 दफा डिप ऑन द डॉट कंफर्म लाके जब आई है तो हम लोगों ने पहले बताया था कि नहीं बताया था. आप अंदर ग्रुप में देख लीजिए, इट्स ऑल इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, तो जब हम कह रहे हैं कि हमारा एनालिसिस ये कह रहे हैं तो दैट एक्चुअली मींस कि हमारा नॉलेज बेस और हमारी नॉलेज और हमारा जितना कुछ अल्लाह ताला ने दिया. भाई मुझे मगरूर कह रहे हो तुम लोग, लेकिन एक मेरी बात सुनो, मगरूर किस तरह तुम मुझे कह सकते हो? अगर एक योर लिटरली दिस इज द बेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव यू इज के तुम एक जियोलॉजिस्ट हो एंड अर्थ पे तुम्हारी रिसर्च की भी है तुमने. ठीक है, एक रिवर जा रहा है जो यूं जा रहा है, उसमें एक चश्मा दूर जा रहा है, तो किसी ने कहा लेट्स टर्न द चश्मा इनटू द रिवर एंड वो यहाँ जाएगा. तुम कहोगे हाँ ये चश्मा यहाँ से डालोगे ना तो द रिवर विल गो दिस वे. फाइन, इट्स योर रिसर्च. दूसरा क्या कितना मगरूर है, कह रहे हैं कि रिवर को मोड़ देगा. तो भाई इसमें मगरूरी की बात नहीं है. अल्लाह ताला ने तुमको एक इंफॉर्मेशन दी है, तुम उसको यूज कर रहे हो. ठीक है, लेकिन एक मिनट, इसी दरमियान में पीछे से एक और रिवर सैलाब की वजह से तोड़ता हुआ तुम्हारे दूसरे रिवर में शामिल हो जाता है. तो रिवर यूं मोड़ने के बजाय जोर से यूं मोड़ता है और 3-4 जो बस्तियां जिसको बचाना था वो भी थोड़ी सी चली जाती है साथ. डज दैट मीन कि तुम्हारी नॉलेज गलत थी, या डज दैट
मीन के नॉलेज के लिए जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी वो इंफॉर्मेशन चेंज हो गई। दिस इज द एग्जांपल दैट आई कैन गिव यू टू अंडरस्टैंड कि हमने जो आपको इंफॉर्मेशन दी थी एट द टाइम जब दी गई थी वो बिल्कुल ही परफेक्टली स्पर्ड, अभी भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं हुई है। इंफॉर्मेशन के अंदर जो चीजें जिनको पे बेस की गई थी इंफॉर्मेशन, उनमें से कुछ चीजें फ्लक्चुएशन की वजह से चेंज हुई है, लेकिन ओवरऑल इंफॉर्मेशन इज स्टिल द सेम। आवर कॉज आर स्टिल वैलिड एंड वी आर नॉट बीइंग प्राउड और कोई हाइपर हो रहे हैं। हम लोग सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दिस इज इंफॉर्मेशन जो कि हमें अल्लाह ताला ने नॉलेज दी है। और मैं तो खुद को बिल्कुल सिर्फ मैनेजर कहता हूँ, लेकिन अगर आपने नॉलेज डिस्कस करनी है, किसी को टीए की बात करनी है, शोएब बैठा हुआ है, जाके बात करें। द पॉइंट इज कि वी आर नॉट प्राउड, we are humbled and thankful to Allah that He has given us this information and we are trying to share it with you. So बजाय इसके कि criticize करें, आप लोग इस information को लें और इस information को assess और analyze करें. Anyway, cutting the long story short, let's move forward with the main thing. कि रजा भाई और हमारे काफी जो है वो difference of opinion आता है. उसकी बहुत simple सी reason है. रजा भाई is a specialist brought into the organization because he was the best future trader and trustworthy future trader that I know. ठीक है, मैं personal contacts में से रजा भाई को request करके लेके आया था, but because he is very good and he is very amicable in terms of meeting people और लोगों से बात करते हैं। और ये सब आप सब गवाएं इस बात के कि कोई इतना टाइम नहीं देता जितना रजा भाई लोगों को दे रहे हो। ठीक है, you have to understand कि हम लोग जो है ना किसी की थिंकिंग के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते। If Raza bhai thinks that it is going to 300,000, then it is his right to think that it's going to 300,000. ठीक है, but you have to remember something, आप रजा नहीं है। ठीक है, ये बात मैं आपको बता दूं, रजा भाई वो वेल हैं जो कि ऊपर जाती हुई मार्केट में भी कमाएंगे और अगर उनकी मार्केट ऊपर नहीं की नीचे जा रही होगी उसमें भी कमाएंगे। आप सिर्फ रेक हो जाए। ठीक है, इसलिए मेरी एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस थी एंड थ्रू आउट रही है इन द लास्ट ईयर कि आप असिस्टेड ट्रेड्स खुल के ले लें, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर रजा भाई कह रहे हैं ना कि ये लॉन्ग टर्म स्पॉट है, आप लॉन्ग टर्म स्पॉट ले लें, क्योंकि एक चीज जिसपे हम सब एग्रीड हैं इसके बीटीसी विल गो अप एंड ऑल्ट विल ट्रैवल विद इट इन द लॉन्गर टर्म। सो अगर आपकी स्पॉट में कोई चीज पड़ी भी है और वो नीचे चली भी जाती है तो इट डजंट मैटर बिकॉज इट्स गोना गो अप। एंड ऑल्सो रिमेंबर कि आप हमेशा अपने पोर्टफोलियो का एक स्मॉल सेक्शन से खेलते हैं। यू डोंट गो एंड ब्लो योर एंटायर पोर्टफोलियो ऑन समथिंग, इट्स इलॉजिकल। ठीक है, तो और उसके लिए मैं आपसे रेफर करूंगा कि शोएब ने जो एक वीडियो बनाई थी रिस्क एनालिसिस और असेसमेंट के ऊपर, उसके बाद उसको जरूर देखें और अंडरस्टैंड करें, अपने रिस्क को मिटिगेट करें, दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो प्लीज अंडरस्टैंड करें, रजा को हम कंट्रोल नहीं करते, रजा की नॉलेज को हम कंट्रोल नहीं करते। रजा भाई अपनी मर्जी से सिग्नल देते हैं, वी डू नॉट इंटरफेयर इन हिज बिजनेस एट ऑल। ठीक है, सो हमारी कॉल और उनकी कॉल में डिफरेंस हो सकता है और कई दफा हमारी कॉल सेम भी हो सकती है, लेकिन दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। अगर आप यूट्यूब पे जाएं, ट्विटर पे जाएं, आपको 4 लोग मिलेंगे जिनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। आप कहते हैं नहीं तो साइकैप के अंडर द बैनर एक ही ओपिनियन होना चाहिए। भाई क्यों होना चाहिए? एक हेल्थी डिबेट होना इज एसेंशियल। अगर रजा भाई कुछ कह रहे हैं, उनकी बात आप सुने, बिल्कुल सुने और उनसे पूछें रीजन क्या है आपकी, आप क्या क्यों कह रहे हैं। एक्जैक्टली, आपके पर्सपेक्टिव जो है वो इंक्रीज होते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो मुझे 6 दिख रहा है वो आपको भी दिखे। आपके पर्सपेक्टिव से इट माइट बी अ 9। तो ये मार्केट असल में ऐसी है कि द मोर पर्सपेक्टिव you know talk about, the more look the things that you look up, तो उससे जो है आपकी नॉलेज और आपकी जो है ना ग्रिप उस तरीके से बढ़ती है। I discuss a lot of things with Ahmed, I discuss a lot of things with Bakar, I discuss a lot of things with Hamza, and I'm really amazed the things they come up with कि ये वो सारी चीजें होती है जो शायद उस टाइम पे मुझे नहीं दिख रही यार हो रही थी, या शायद हम एक जगह पे जब फोकस होते तो वो टनल विजन में आपको नहीं दिखती, वो आपके ब्लाइंड स्पॉट पे होती है। तो इट्स जस्ट लाइक दिस के ठीक है, लॉन्ग टर्म में जो है वो चीजें बिल्कुल जा रही हैं अपनी तरफ पे कि उनकी बात बिल्कुल कॉल सही है कि ठीक है, अगर 100K पे 50K पे अगर वो बीटीसी जा रहा है, इट्स ट्रू, आई टोटली एंडोर्स दैट। बट उस रास्ते में जो है वो कुछ ऐसी चीजें भी हैं माइक्रो उस पे जिसकी बुनियाद पे हम बता रहे हैं। उस रास्ते में 27399 भी है, उस रास्ते में 26455 भी है, एंड लॉट ऑफ थिंग दैट विल गोना कम अप। सो अपॉर्चुनिटी समझें इसको, लर्निंग समझें कि यहाँ पे ऑटोक्रेसी नहीं है। यासिर भाई की तरफ से एक नॉलेज आ रही है, मेरी तरफ से एक आ रही है, रजा भाई की तरफ से आ रही है, तो बी लाइक अ स्पंज एंड सोक इट। ठीक है, जो भी सारी चीजें हो रही हैं, इंस्टेड ऑफ डिबेटिंग अबाउट हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। सो हमने ट्रेडिंग बंद नहीं की है, तो अगर कोई भी कहता है कि आपने हमें ट्रेड नहीं कराया 2 महीने से, मैं लिटरली उसको कहूंगा कि काइंडली गो एंड चेक द रिकॉर्ड्स। एग्जैक्टली, अभी लिटरली 1 महीने में को 25-30 ट्रेड करवा चुके। हाँ, कई एक ग्रुपों में जो है वो दिन के 10-10 ट्रेड कराते हैं, बट आई एम सॉरी,
मेरे ग्रुप में वो ट्रेड कराए जाते हैं जिसमें सेफेस्ट जो है ना हमें फील हो रहा होता है कि सेफेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। स्पॉट के ट्रेड नहीं करवाए जी, नहीं करवाए। कल भी तकरीबन 50-60 पीपल वर ऑनलाइन, सुबह की बात है, और कुछ मोमेंट्स ऐसे होते तो बीटीसी की मैंने खुद असिस्टेड शॉर्ट की ट्रेड दिए, एंड शॉर्ट पे आई डोंट नो हाउ मेनी बीटीसी दैट यू टुक, बट द प्रॉफिट वाज जो टीपी हिट किया उससे भी नीचे जा चुका था, सो दैट वाज $195 पर बीटीसी का प्रॉफिट जो था वो हुआ है, और सुबह 10 बजे 9 बजे तक जो है वो हिट हो चुके थे टीपी सारे। अब वो सिग्नल्स ऐसे नहीं दिए जाते कि लाइक मैं पोस्ट कर दूं वो कर दूं, सो द थिंग इज दैट के उधर वो यार देखिए वो एक डिफरेंट गेम है। आप लोगों के पास बहुत अगर कभी किसी और मेंटर से बात करें तो उनसे पूछिएगा कितनों ने आपको लाइव बीटीसी, नॉट एनी अदर कॉइन, लाइव पकड़ लिया था, मैंने तुमको आके देख लिया था, मैं आया था उसके बाद, लाइव बीटीसी अपने हमारे जो भी फंड्स हैं, जो भी किया, जो भी हमने किया, लाइव बीटीसी को मूव करके दिखाओ एग्जैक्ट स्पेक के ऊपर। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रही थी कि आई वाज सो पिस्ड ऑफ because the BTC wasn't making a daily candlestick in a green one, so I'm like okay, let's break a record or something. तो those who know, they know कि वो डिस्कॉर्ड पे क्या चल रहा था कल 4:25 से 5 एक कैंडलस्टिक अब हमारे नाम से भी आ गई है बीटीसी के ऊपर, आप लोग जाके देख लीजिएगा कल रात को जो हुआ है डिस्कॉर्ड के ऊपर, आई एम श्योर आप लोग जाके देखें, आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा और उसको मैच कर लीजिएगा स्टिक्स के साथ। और शोएब ये दोबारा नहीं करना, ठीक है, बहुत ज्यादा रिस्की गेम था ये, दिस वाज नॉट ऑन, ठीक है। हाय गाइस, so the news is out, तो yeah, who you know who's the guy behind it. फंड एक्सेस जो है ना वो ले लिए गए हैं anyway, so guys, we don't really care आप लोगों के, you know, मैं मुझे क्या कह रहे थे कि $12 पे आप जो है ना इस तरह सुना देते हैं भाई, $12 पे इसलिए सुना देते हैं, $12 is not what I'm here for, I can assure you. I'm here, Shoaib is here to help you guys grow and you know become self-sufficient and hopefully move forward with things, ठीक है। Anyways, cutting the long story short, long बीटीसी का जनाजा देता ना, या पहले वो अपना बीटीसी का आप पहले प्रीमियम प्लस का बताएंगे, फिर हम बीटीसी की तरफ जाएंगे। ठीक है जी, प्रीमियम प्लस एक इनिग्मा, मैंने कहा कि एक फ्यूचर सिग्नल ग्रुप होना चाहिए। शोएब ने कहा कि यार ये फिर जो है ना लोग लुट देंगे और फिर रोएंगे, मैंने कहा फिर कैसे इसको ऐसा बनाऊं कि वो उसमें लोगों के लुटने की चांसेस कम हो रही हो। एनीवेज, विदाउट फर्दर एड्यू, हम अपना प्रीमियम प्लस ग्रुप कल रात से खोल दिया हमने रजिस्ट्रेशन के लिए। विल बी एक्टिवेटिंग इट शॉर्टली। इट विल बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप वेयर आपको बोलने की इजाजत नहीं होगी, कोई लंबी लंबी कहानियां नहीं चलेंगी, कोई कहानियां नहीं पूछेगा, कोई बातें नहीं करेगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप सीधा टिकट खोलें, बता दें, ठीक है। उसके अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू हैव 10, 20 signals, 30 signals, I don't know, 10, 20, 30 signals every month. A lot of majority of the signals are going to be BTC. Please know that. A lot of them might be ETH, but heavy signals होंगे। आप बनाएं, आप कमाएं, आप उठाएं, जो मर्जी करें। हमने उसके अंदर आपको एक एवरेज दिया है, वो ये है कि आप पहले मैंने 10,000 किया था, फिर मैंने कहा नहीं 10,000 नहीं 5,000 किया, फिर 5,000 पे भी लोग रहे थे, मैंने 2,500 कर दी। दिस इज अ रिकमेंडेशन। अब आप मेरी तरफ से $100 लेके आए और फिर आप मुझे $100 दे, वो आपकी मर्जी है। आई डोंट, अब मैंने शुरू में सोचा था एंडोर्स करूं, लेकिन मैंने कहा यार अगर आई कांट इनफोर्स यू टू टेक केयर ऑफ योर मनी। The limit has been taken off. No. The limit has been not taken off. The price has been taken back. The limit has not been taken off. The limit has been enforced out of our discretion. Yes, you can say this. Yeah. The enforced limit has been taken off. So मैं अब force नहीं करूँगा किसी को। अगर कोई $1,000 वाले भी join करना चाहता है, यार I just give it because I cannot be bothered answering that many messages के सर प्लीज खोल दे, मेरे पास 300 रह गए, मेरे जो है ना अकाउंट में देखें 3,000 के कॉइन्स है, लेकिन है मेरे पास $50। आई डोंट केयर। आई मीन आपने करना है आप करें, मैं आपको बता रहा हूँ सेफ लिमिट क्या होती है, ठीक है। सेफ लिमिट होती है $2,500 मिनिमम, जिसके अंदर से मैं कहूंगा 5 to 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो आप उसके अंदर लगाएंगे। 2,500 का 10% इज 250, मैं कहूंगा 5 to 10 के दरमियान में रखें, जिनमें $200 का आपने ट्रेड लगवाऊंगा मैं आपसे, ठीक है। उसमें चक्कर ये कि अगर मेरे 10 में से 2 या 3 स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं, तो आप अंडरस्टैंड करें कि आपके 2,500 के समझे 7% के पोर्टफोलियो का, वो उस 7% का 5-10% ड्रॉप होगा, तो वर्स्ट केस सिनेरियो दैट्स स्टिल ओके, यू अंडरस्टैंड। सो दैट इज व्हाई मेरी सेफ्टी जोन होगी कि मुझे पता होगा कि मैं अगले ट्रेड में वो पूरे कर दूंगा या उससे आगे ले जाऊंगा आपको।
तो मैं ये चीजें बहुत, देखो मैंने बोला आपको कि मैं हो सकता है बहुत, मेरा कोई अच्छा टीए नहीं है, मैं कोई भाई अपने आप को नहीं कहता, लेकिन आई एम अ ब्लडी गुड मैनेजर, आई कैन अश्योर यू। मुझे ये मैनेज करना है कि मेरे जो मेंबर्स आ रहे हैं उनको बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी मिले टू अर्न, ठीक है, विदाउट हैविंग द हेडेक ऑफ पूरा लर्न करें और असेस करें, और ये सारी हेडेक मैं और मेरे ट्रेडर्स लेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ why I'm saying that this won't cost you guys is because अभी मैं जब खोल रहा हूँ it's free, it's completely free to anyone that's joining, right? And मैं ये नहीं कह सकता कि हो सकता है मेरे सिग्नल एक वीक में सारे पूरे हो जाए, हो सकता है एक महीने में पूरे हो सकता है एक दिन में पूरे हो जाए। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हेन। सिग्नल आएंगे टिकाओगे, ठीक है, जब सिग्नल आएंगे आप उठाएंगे, और सिग्नल उठाते साथ आपने मेरा वो चैनल मैक्सिमम वॉल्यूम पे नोटिफिकेशन में रखना है कि जैसे ही उस पे मैं कहूंगा ना सेल नाउ, दैट मींस यू सेल नाउ, मैं जब कहूंगा बाय नाउ यू बाय नाउ। आप ये नहीं कर सकते कि देखें ग्राउंड रूल्स में आपको चंद बता देता हूं, वो वहां पे भी लिखे हुए होंगे। मेरी रिकमेंडेशन है कि 2,500 से ऊपर ऊपर की आप डील करें। मेरी रिकमेंडेशन है कि 5 to 7% ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो से आप डील करें। मेरी रिकमेंडेशन है कि उससे 10% जो 10x से ज्यादा मत खींचे। मेरी रिकमेंडेशन है कि ये जब भी आप खींचे और आपके पास स्टॉप लॉस सेट हो जाए, डोंट वरी, दोबारा ट्रेड में आए, लेकिन दोबारा अपनी लेवरेज मत बढ़ाए, उतनी ही लेवरेज रखे। मेरी ये रिकमेंडेशंस है। इन रिकमेंडेशन से अगर आप बाहर जाके खेलेंगे, दैट इज योर ओन रिस्क एंड योर ओन रिवॉर्ड, ठीक है। मैं जब तक आपको $200 बनवा के नहीं दूंगा, तब तक ये ग्रुप फ्री चलता रहेगा। सो दैट मीन्स कि आप एनी टाइम आप ग्रुप में हैं, आपके ग्रुप आपको पैसे बना के दे रहा है। दैट मीन्स कि किसी मंथ में भी, मैं ब्रेक इवन की बात नहीं कर रहा, मैं $50 की बात नहीं कर रहा, जब तक आपको फीस प्लस नहीं बनता आपको कोई फीस नहीं देनी, इट्स फ्री। सो इट्स इन माई इंटरेस्ट टू इंश्योर कि आप पैसे बनाए। इट विल बी नॉट इन माई इंटरेस्ट कि आप लॉस में। नो अदर ग्रुप, एंड आई रिपीट, नो अदर ग्रुप हैज एवर ऑफर्ड दिस। तो यासिर भाई, those who don't have 2,500, तो you don't take the responsibility for them, right? Like उससे अब वो जो है, क्योंकि as per recommendation जो है हम जिम्मेदारी लेंगे। जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं इन द सेंस कि मैं उतना लॉस रिकवर करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये नहीं हो सकता कि आपने $1,000 ले जाके पूरा $1,000 लगा दिया और आपका फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस सेट हो गया, आप $700 पे आ गए, आपने टोटल से ज्यादा लगाया जितना मैंने कहा था, और फिर मैं अगले महीने जब आपको बना के दूं, आप कहेंगे अगले महीने मैंने बनाया यस पैसे, लेकिन मैं तो अभी वो $100 भी नहीं मेरे बने। दैट्स नॉट माई फॉल्ट। मैं इस तरह रन कर रहा हूं कि मैं एक 2,500 का पोर्टफोलियो ले रहा हूं, ठीक है ना, और या 5,000 का पोर्टफोलियो ले रहा हूं, व्हाटएवर इट इज, मैं आपको दिखाऊंगा, और उस पोर्टफोलियो को मैं डेली रन कर रहा हूं और मंथली रन कर रहा हूं। एट द एंड ऑफ द मंथ अगर वो पोर्टफोलियो अपनी फीस प्लस कवर नहीं करता, इट्स फ्री। अगर वो पोर्टफोलियो फीस प्लस कवर करता है, इट्स नॉट फ्री। और जब अभी वो पोर्टफोलियो जब रन होना शुरू होगा, फ्रॉम हियर ऑनवर्ड, जब तक वो अपनी 2 महीने की फीस पूरी नहीं करता, इट्स फ्री फॉर एवरीवन। बट एज सून एज इट डज, सही, कर्टन्स आर क्लोज्ड, $100 पर मंथ स्टार्ट्स स्ट्रेट अवे, ठीक है। बिल्कुल। तो बिकॉज ये कि फिर यासिर भाई आपको एक चीज प्रूव करके दिखा रहे हैं, यू आर एक टेकिंग द एडवांटेज ऑफ इट, और ये कि आपके वॉलेट में पैसे डाल के देन हम उधर वो करेंगे, ठीक है, वी आर प्रूविंग आवरसेल्फ, नाउ वी विल गोना चार्ज द फीस, राइट? सो दिस इज हाउ इट विल गोना गो डाउन। सो सरप्राइज, ऑनगोइंग और ये बेसिस, बिल्कुल चलता रहेगा। तो वन डे पे नहीं है कि एक दफा किया, आप अगले महीने भी अगर आपका लॉस कराया, आप पैसे नहीं देंगे, यानी मैं लॉस में हूँ, ठीक है। मेरा तो इसी में, मेरा तो आपके पैसे है ना, आपके पैसे हैं, आपका प्रॉफिट, आपका लॉस है, तो मेरा क्या है? मेरा तो प्रॉफिट उसी वक्त है ना जब आप पे करें। और जब मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने आपका लॉस कराया, मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, तो हु इज गोइंग टू बी लूजिंग? मी। सही, दिस इज द लेवल दैट आई गिव यू। So the house is not us but you in this case. फ्यूचर स्पॉट वाली में जो एक चीज क्लियर कर दूं कि a lot of people आप फ्यूचर की बात बताने से पहले जरा एक न्यूज क्लियर कर दें, वो आपने फर डे क्लियर करना है, मगर मैं आपको पहले बहुत क्लियरली बता दूं कि बाइनेंस जो है ना, डेरिवेटिव स्टॉप कर दिए यूके से, ठीक है ना, सबको पता है, ये बात न्यूज आ चुकी है। दे हैव बीन बैंड इन मलेशिया। इससे इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ने वाला है बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर। इंडिया के अंदर उसके ऊपर केस हो चुका है, केस हो रहा था, 90 million something like, वो ठीक है, वो केस कर रहे थे उसके ऊपर। There are 2 other pending cases जो लिस्ट किए जाते हैं। Anyone can do a case. It's not, I'm not saying कि Binance जा रहा है, please understand करें। I'm just saying कि जब कोई फ्लाइट पकड़ रहा होता है ना, चीज ऊपर जा रही होती है, तो ये बैड न्यूज़ नहीं आती।
अगर आप हमारे पहले लेक्चर देखें तो उसमें बताया था कि जब बीटीसी गिरेगा तो एक के बाद दूसरी बैड न्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी लाइन से विदाउट एनी गुड न्यूज। मैं आपसे आपके सामने हम्बली एक बात रखता हूँ, वेयर इज जेपी मॉर्गन बाइंग, वेयर इज द अमेज़न कमिंग इन टू बाय बिटकॉइन? बिल्कुल, और वो न्यू जर्सी का पेंशन फंड आल्सो, न्यू जर्सी पेंशन फंड 300 बिलियन वो एकदम से आया पीपल है। हाँ, एप्पल हायरिंग पीपल। मैं बता रहा हूँ यार, आप लोग अंडरस्टैंड करें, द मार्केट इज प्लेइंग विद यू। we've been here, we've been there, we've done that. So this is आपके ये जो फेक गुरुज अभी कहानियां सुना रहे हैं ना, आप उनको जाके ओपन चैलेंज करेंगे। हाँ भाई, आप तो कह रहे थे ये ऊपर जा रहे हैं, कहाँ गया ऊपर? ऊपर तो नहीं जा रहा। ये तो उसको नेगेटिव न्यूज आ रही। एनीवेज, look, I'll leave it to Shoaib now to explain the other very important FUD that's going on at the moment. अभी जो सबसे बड़ा एक FUD चल रहा था वो USDT वगैरह वाला का चल रहा है कि BUSD में कन्वर्ट कर लें, हम ये कर लें, वो कर लें। और ये एक सिचुएशन ये थी, और दूसरी ये थी कि द बुलिश न्यूज जो है वो आ रही है और वो करके, तो यार मुझे लेजिटिमेट कोई बुलिश न्यूज आप दिखा दो। मैं अपनी बात करूंगा फैक्ट्स की बेस पे, मैं बात करूंगा अपने टीए की बेस पे, मैं बात करूंगा जो भी मार्केट में अभी चल रहा है और किस तरीके से। मैं ये नहीं कहूंगा कोई मुझसे आगे पूछे कि नहीं अभी, क्योंकि हमारे WZ साहब ने भी वो किया था कि यस दिस इज द बुलिश न्यूज। द बुलिश न्यूज रिक्वायर्स आपके पास ना एक वॉल्यूम भी इतना होना चाहिए, आपके पास उतनी एक फोमो क्रिएट होना होता है कि वो बिल्कुल जाते 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 करते हुए, मतलब एक बीटीसी उस रेंज में जाके पहुंचे। भाई बीटीसी ने अभी आपका रेड रिबन भी नहीं तोड़ा है आगे, ठीक है। और जो कुछ कल चल रहा था, मतलब उससे मुझे पता लग गया था कि उसमें टके की कोई जान नहीं थी, ठीक है। वेल्स आर नॉट इंटरेस्टेड वो करके। तो बेसिकली होता क्या है कि सीजी बाइनेंस इफ सम फॉलोइंग समबडी, तो यू नो टाइज होते हैं हर किसी के साथ। ओकेक्स के साथ जो वो चाहिए, व्हाटएवर द एक्सचेंज वो थी कि ये बंद हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। यूएसडी मैंने लास्ट उसमें बताया था कि यूएसडीटी से इनफ्लो जब बीयूएसडीटी में आता है तो बाइनेंस की अपनी खुद की लिक्विडिटी बढ़ती है। बाइनेंस बीएनबी की जो स्मार्ट चेन है उसमें पैसा आता है, सब कुछ होता है, वो लिक्विडिटी मेंटेन होती है। तो डज इट रिंग अ बेल? ठीक है, ये हो रहा है बेसिकली, उस वजह से किया जा रहा है। कोई यूएसडीटी, यार अब मुझे खुद बताओ बीयूएसडीटी की आप खुद की वैल्यू अभी बताओ कितनी होगी दुनिया में। यूएसडीटी 2.3 ट्रिलियन डॉलर की उस पे रिलीज हुए हैं, राइट? Yes, तो मैंने देयर इज अ तो ह्यूज बोला, अगर डिफरेंस। बहुत डर लग रहा है ना आपको, बहुत डर लग रहा है, आप ले लें BUSD ले लें। बिकॉज मैं आपको एक और बात भी बहुत क्लियरली बता दूं, मेरे पास हर चीज का इलाज है, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज सीखी है। जैसे मेरी अम्मा को जो है ना, वो हाइट से डर लगता था। मैं जो मर्जी कर लूं, मामा कुछ नहीं होगा, सब सेफ है, एवरीथिंग डजंट मैटर। आप जो मर्जी कर लें। कुछ लोग जिनको एक चीज का डर है, वो आप डर नहीं निकाल सकते, तो दैट्स फाइन। So what I've said is आप BUSD ले लें, बिकॉज हमारी तरफ से कॉल क्या है, याद दोबारा अपने आप को याद कराएं, नो ट्रेड जोन। जब आपके पास नो ट्रेड जोन है तो आप BUSD में ले लें। जब ट्रेड जोन आएगी, जब मैं आपको कहूंगा ट्रेडिंग में आप बाय करना है, तो उस वक्त कर लें। क्योंकि मैं एक बात आपको और भी बता दूं, जो USDT में बैठे हुए ना, वो ट्रेडर्स है, उनको पता है कि ये अभी ट्रेड कर रहा हूं, मैं निकल रहा हूं। आपने सेविंग रखनी है। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक एनीवे? आप ऐसे थोड़ी के सुबह उठेंगे हाँ यूएसडीटी गायब हो गए सारे, भाई ऐसे नहीं हो जाता यार। वो एक करेंसी, उस पे उसके पीछे बैक पे सब कुछ चल रहा है। तो ये हर क्वार्टर के एंड में आता है। जुलाई एंड हो रहा है अभी, जुलाई क्वार्टर का एंड नहीं है, उस पे वो नहीं है, लेकिन दिस इज एंडिंग। ये हर उसके, और ये करके ही एक फट पे ला दे। मैं अभी कोई फट पे ला देता हूँ, ठीक है। आज चलो मैं एक आपको लर्निंग पर्पस पे आज एक नई चीज बताऊंगा। पहले डेथ क्रॉस डेथ स्टार के बारे में बात बताई थी, आज एक नई टर्मिनोलॉजी आती है मार्केट में, ठीक है। नॉट मेकिंग दैट अप, आई स्वेयर टू गॉड आई एम नॉट मेकिंग दैट अप सुपर ट्रेंड लाइन की तरह, ऐसा वो कुछ भी नहीं है। इट्स अ लेजिटिमेट थिंग। तो थिंग्स डजंट गो लाइक दिस कि वो उठे और सुबह वो नहीं है। हाँ, चीजें केसेस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। तो आप लोग क्या भूल गए थे कि बुरी न्यूज भी आती है? रिमेंबर 19 मई की 5 बजे डिप आई थी, 12 बजे और सुबह 8 बजे की न्यूज आई थी बाइनेंस के बारे में, बैक टू बैक जो एक एक के वो आई थी। सो दिस इज हाउ इट गोज डाउन, इट्स रिटन इन द हिस्ट्री यार। वाइकॉफ पे जाके देख लो, वो वीडियो देख लो, ब्लू वेल्स वाली, सब वो चीजें पता लग जाएंगी। सो रिलैक्स फॉर डे, प्लीज मेरी न्यूज फीड आगे उसके स्क्रीनशॉट से मत भरो, हमारे WZ भाई की उस पे फट चल रहा है टोटल, ठीक है। एक भाई साहब कह रहे हैं, एक बात उनको रिप्लाई कर दूं कि यासिर भाई, बट इट इज ट्रू दैट Amazon जो है वो हायर कर रहा है जॉब्स के लिए, जो जिनको क्रिप्टो आता है। वो भाई कर रहा है, वो तो मैं भी कर रहा हूँ, वो तो मैं भी कर रहा हूँ। मुझे भी दे दो, बताओ मैं उसकी वजह से क्या हो जाए? इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज इसकी, अभी मसला है ना कि आप सबको, मुझे सब हंसते हैं कि आप यासिर भाई जाके ऐसी ऐसी एग्जांपल देते रहते हैं। अब भाई इजी टू एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एग्जांपल बनानी पड़ती है। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ माई हेड इसकी एग्जांपल सिर्फ मैं ये दे सकता हूँ कि आपके ख्याल से होंडा गाड़ी जिस दिन बनती है, तो वो कहते हैं 15 तारीख को लॉन्च हो रही है होंडा की गाड़ी, और 14 को वो कहेंगे कि यार मुझे इंजीनियर चाहिए।
आगे हो गए। वो 3 साल पहले 10 साल पहले वो हायर करते हैं इंजीनियर्स को कि वो गाड़ी बनाओ भाई। ऐसे थोड़ी होता है कि जिस दिन लॉन्च होगी उस दिन हायर होगी। तो यही आप कॉन्सेप्चुअली समझे, एवरीबडी नोज एवरीबडी एंड देयर डॉग नोज, मीनिंग कि हम आपको बता रहे हैं ना कि वी, रजा भाई, ऑल द मून बॉयज एट द मोमेंट जो कह रहे हैं बीटीसी जा रहे हैं 100 पे, उनमें एक बात कॉमन है, हम सबको पता है कि क्रिप्टो करेंसी इज द फ्यूचर करेंसी थिंग। अगर बेयर मार्केट आती है तब भी फ्यूचर पे करेंसी की जो मूवमेंट है वो ज्यादा होगी, इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगी ओवरऑल सर्कल्स के अंदर। Amazon is just one of the companies out of millions of companies जो कि देख रही हैं इस वक्त how cryptocurrency can be involved within their current infrastructure। ठीक है, तो उसके लिए हायरिंग अभी होगी ना भाई। या फिर आप कह रहे हैं कि जिस दिन वो कहेंगे आज से हम बिटकॉइन एक्सेप्ट करेंगे उस दिन मैसेज आएगा आज हम हायर भी कर रहे हैं लोगों को कि वो बिटकॉइन एक्सेप्ट करो, तो नहीं होता ना। सो प्लीज अंडरस्टैंड करें कि दैट इज नॉट अ बुलिश न्यूज, दैट इज जस्ट something that anyone would do with half a brain cell who wants to in 2 years time look at these things and not say oh shit मैंने तो कुछ प्रेप ही नहीं। दूसरी एक ये चीज के पर्सपेक्टिव ये करके कि हाउ कैन यू जज कि Amazon अगर इतनी बड़ी वो कंपनी है, ठीक है, 2 ट्रिलियन 1 ट्रिलियन उसकी नेटवर्थ है, तो वो आके ऐसे यूं कर जाएगा वो कर जाएगा। भाई टेस्ला और एलॉन की मिला के नेटवर्थ भी जो थी आपकी तकरीबन उस मोमेंट पे जो है 400 बिलियन थी, बट ऑल ही पुश्ड वाज 1.5 बिलियन डॉलर्स। तो हाउ कैन यू जज? शायद Amazon आए और वो इतना भी पहले फेज में करे ही नहीं, वो 2-3 बिलियन डाल के बोले कि हाँ ठीक है हम दूसरे फेज पे जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर क्या होगा सारी न्यूज और फटका। और उससे ज्यादा मास्टर कार्ड आगे कूद गया अगर उसने डाल दिए लेट्स से कि 15-20 बिलियन अगर उसने डाल दिए, देन व्हाट इज इट ट्रेनिंग अगेन? It's not just right, it's साथ में वो भी पढ़े छोटे छोटे। नाइस। तो मैंने कहा ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और स्ट्रेटोस्फियर के हिसाब से ये क्या बोलते हैं, अगर बाहर बारिश हो रही हो 4:25 बारिश हो रही हो ना क्या बीटीसी नीचे आएगा? वेट ऑफ द वाटर कैन एंगल चेक करें बारिश का ना, उसका एंगल जो है ना बारिश का थोड़ा सा लेफ्ट है तो मेरे ख्याल से नीचे जाएगा। तो भाई मुझे बड़ी अच्छी एडवाइस की थी, लोगों का मजाक नहीं उड़ाया करो। मैं एडवाइस सुनता ही किसी की, भाई मैं वही करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा, ये मेरा ग्रुप है, रहना रहो नहीं रहना चाहो। तो टोल्ड यू गाइस के वर्टिकल फ्लाइट जो है इट वोंट बी लास्ट लॉन्ग, और सिचुएशन जो है भाई रेंज मैंने दे दी थी आपको, इफ यू हैवंट डिकोड द मैसेज सेज 44174, दैट्स द अपर लिमिट। बीटीसी बहुत बुरे तरीके से रेजिस्टेंस खा सकता है अगर वो वहां पे जाता है, नॉट लाइक कि अगर ये होगा तो अगर वो होगा, बट द थिंग इज दैट 44174 पे जो है, लेट मी शेयर द चार्ट, व्हाट एम आई टॉकिंग। हाँ जी, ठीक है, तो आपकी जो अपर रेजिस्टेंस आ रही है बेसिकली वो आ रही है इस जगह पे ना, वो अगर हम देखते हैं इसका, जस्ट फॉरगेट दिस, ठीक है, तो फिबोनाची का आपका जो एंगल बन रहा है 0.5 के रेजिस्टेंस का, एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि आपके जो मूविंग एवरेज 200 जो है वो उस तरीके से लाए उधर कर रही है, तो दैट्स अ परपेचुअल चार्ट, जस्ट वांना लेट यू नो। ये इसमें थोड़े 2-300 के जो है फर्क होते हैं स्पॉट से, हम स्पॉट पे वो देखते हैं। तो बेसिकली 44174 जो है हमारी एक तरीके से अंडरस्टूड एक रेंज है जो कि अभी मैनेजमेंट ने डिसाइड करी है कल, और वी हैव शोन दिस टू द टॉप एनालिस्ट एंड दे आल्सो एग्री कि इस जगह से ज्यादा ब्रीचिंग जो है अभी 80% लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा फट क्रिएट नहीं हो, वो फोमो क्रिएट नहीं कर देते। ठीक है, सो से हेलो टू द 9th ग्रीन कैंडलस्टिक। एक नई एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि कैंडलस्टिक को बीच में लाने की एक दूसरी वजह ये भी थी, दैट्स द परफेक्टली मिडिल ऑफ द डेथ स्टार। ये डेथ स्टार बन चुका था, दिस इज द टॉप साइड, दिस इज द बॉटम साइड, दिस इज द परफेक्टली अलाइनमेंट। या अगर आप बीच में देख लो ना इसको, ये बिल्कुल इतना इससे भी फासला है, इतना इससे भी फासला है इस कैंडलस्टिक का। ठीक है, दिस इज नोन एज द डूम कॉल। द डूम कॉल के बाद जो है बीटीसी रिट्रेस करता है बाय मिनिमम 5% जो है उसकी रिट्रेसमेंट होती है। तो ये टीए में जब whenever the death star forms and the consecutive green candlesticks form, ये रेयर एक केस स्टडी आपके सामने एक बेसिकली आपके लिए वो चल रही है, तो दिस इज नोन एज द डूम कॉल। सो दैट्स व्हाई इसको पंप कराने का भी जो भी बात थी वो इसलिए ताकि हम डूम कॉल की तरफ आ जाए। नाउ व्हाट वी आर सीइंग इज द रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड तो एक जो भी इसका वो चल रहा था, एंड यू कैन सी हाउ परफेक्टली ग्रीन जोन ने जो है इसको रिजेक्शन दी है। तो मैं अपने ओरिजिनल चार्ट पे क्विकली एक आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखना है। कैन यू सी कि इसकी जो बॉडीज हैं वो सारी इधर वो लाई करती हैं सारी इस ग्रीन जोन पे। द ग्रीन जोन
यहाँ पे ये लाई कर रहा है बिल्कुल, इसकी जो अपवर्ड साइड, सॉरी रेड जोन जो है इसका वो 41856 तक ये जा रहा है, एंड द रिवर्सल हैज बीन स्टार्टेड एंड वी कैन सी कि शायद एक ग्रीन कैंडलस्टिक जो है अभी और ये बन जाए इसको टेस्ट करने के लिए दोबारा 40K के रीजन को, बट ओवरऑल आई गेस इज सेफ टू से वी आर गोइंग डाउन एट द मोमेंट। ये डिप इमिनेंट नहीं है, बट ये कि वो अपनी बीटीसी जो है अपनी फेस वैल्यू की तरफ आएगा, जहाँ पे बीटीसी लाई करता है द फेस वैल्यू करंटली लाइज एट 34K, ठीक है। 33 के आखिरी 33,700 टू 34,500 तक की जो है बीटीसी की अपनी खुद की वैल्यू है, जहाँ पे उसका भी होना चाहिए। सो बीटीसी इज गोइंग टुवर्ड्स द लैडर ड्रॉप। अब द थिंग इज दैट के व्हेन विल बी द डिप, हाउ सीवियर इट विल बी। नहीं, हम टाइम नहीं दे रहे, हम टाइम नहीं दे रहे उस पे, बिल्कुल नहीं, टाइम का वो भी नहीं है, बट इफ यू थिंक अबाउट इट 27 की कॉल जो है ना 40K से वैलिड होना विल बी द डिफरेंस ऑफ 13,000, राइट। ये वैसी होगी जैसे 40 से आगे नीचे जब बीटीसी गिरा था 37 36 पे, बट व्हाट आई सी एट द मोमेंट अभी जो भी चीजें चल रही है, अ लॉट ऑफ पीपल कैन एग्री ऑन दिस, कि वो लैडर ड्रॉप करते हुए इसको फेस वैल्यू तक लेके आएंगे जहां पे हम एक हफ्ते पहले खड़े हुए थे, राइट। जब हमने कहा था कि 29 इज द न्यू नॉर्मल, ये वो करके, एंड देन उसके बाद एक जो विक पड़ेगी, तो वहां से 10 या 9% जो रिट्रेसमेंट होगी ना, दैट विल बी इजी एंड वैलिडेटिंग ऑल द पॉइंट्स, जो मुझे लग रहा है कि इस तरीके से होके जाएगा। ये ड्रॉप नोज डाइव यहाँ से नहीं होगा, वो नोज डाइव होगा अर्ली 30,000 से, तो द डिप विल बी लाइक दिस। सो अभी फिलहाल हम ये देखेंगे कि इसको थोड़ा थोड़ा स्लोली इसको नीचे जाने दें, एक ऊपर के चांस है इसका ये टच करेगा। दो रेंजेस दे रहा हूँ सीधी सीधी, 40,000 $15 की टच कर सकता है, एंड द सेकंड थिंग इज 44,174 माइट बी, ये शार्प विक होगी, ये लैडर नहीं होगा, ये शार्प विक होगी, और उसके बाद जो है नीचे लैडर ड्रॉप है इसका सीधा सीधा। सो दिस इज द करंट बीटीसी अपडेट एट द मोमेंट। अब इससे ज्यादा और क्या देते हैं, लेकिन मेरी बात आप लोग कान खोल के सुन लें ताकि फिर कोई एम्बिग्यूटी ना रह जाए। पिछली दफा जो आप लोगों ने किया था ना हमारे साथ, मैं सारी जिंदगी याद रखूंगा, ठीक है ना। आप लोगों ने नहीं, बाकी जिनको मैंने ब्लॉक एंड बैन किया, तो जस्ट इन केस किसी और को ये प्रॉब्लम हो जाए, मैं पहले बता रहा हूँ, शॉर्ट मत खोलना इसके ऊपर, ठीक है। एनीथिंग कैन चेंज। हमारा एनालिसिस करंट मार्केट सिनेरियो की बेस पे है। अगर कोई बड़ी मछली आके बहुत ज्यादा पैसा पंप कर देती है और 48 तक खींच देती है, दैट डज नॉट, इट इज नॉट समथिंग दैट आई कैन अकाउंट फॉर नाउ, बिकॉज ये इल्म सिर्फ ऐप का इल्म अल्लाह के पास है। मैं आपको जो इल्म बता रहा हूं वो इल्म नॉलेज बेस्ड है ऑन करंट सिनेरियो पे, बिल्कुल ठीक है। मैं फिर बोलूंगा, ऐप का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, ये क्लियरली रिटन है हर जगह। मैं ऐप का इल्म आपको नहीं दे सकता कि उसके अंदर क्या होगा। मैं आपको एक बता रहा हूं जो वो एक पाथ है जो कि मुझे नजर आ रहा है कैरी करते हुए, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड। अलाइनिंग द बैड न्यूज जो अभी आ रही है उस तरीके से, ठीक है, अलाइनिंग द टाइमलाइन जो वो चल रही है उसकी, और इफ वी कंसीडर द डूम कॉल एंड जो फ्लाइट इसकी थी, जो रेड इसकी पहली कैंडलस्टिक बन गई है, तो उसकी बुनियाद पे, एंड द रिजेक्शन एट द रेड जोन आल्सो, ठीक है, एंड द रिजेक्शन एट द 44K, उसकी बुनियाद जो 200 M है, और फिबोनाची का 0.5 से रिजेक्शन, जिन लोगों को पता है फिबोनाची का किस तरीके से एंगल है, तो यू कैन सी इट्स बोथ अलाइनिंग एट द लिटरली $5 के डिफरेंस से अलाइन कर रही है। 200 जिनको नहीं पता ना, वो सिर्फ एक सिंपल काम करें, जाएं चार्ट के ऊपर ना, पिछले 24 आवर्स के अंदर 15 मिनट्स का चार्ट फॉर एग्जांपल खोल लें, और देखिए कि 40 की जोन पे कितनी दफा मारा है उसने लाके। एग्जैक्टली 40 को ब्रीच करने की, आप ये ना देखे 40 से ऊपर गया था ये नीचे गया था, ये ना आप, हमने 40 बोला था ना, 40 से ऊपर नहीं जाता। मैंने बिल्कुल मानता हूं कि वो ऊपर चला गया बिकॉज मार्केट कंडीशंस चेंज, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस की वो क्वालिटी देखें कि उसको कितनी दफा उसने ब्रीच करने की कोशिश की। तो ये ब्रीच क्या होता है? ब्रीच ये होता है कि मार्केट बीटीसी ट्राइज इट्स बेस्ट टू ब्रेक बट गेट्स रिजेक्शन एंड गोज डाउन, व्हिच एक्चुअली मींस कि वो एग्जॉस्ट हो रहा है। इट्स लाइक अ खिलाड़ी होता है ना, अगर आप एक मैराथन रनर, हुसैन बोल्ट से मैं नहीं भाग सकता थे, लेकिन अगर हुसैन बोल्ट को मैं एक मैराथन रन कराऊं, फिर एक और रन कराऊं, फिर एक और रन कराऊं, फिर चल आ जा मेरे साथ तू भाग, मैं जीत जाऊंगा। समझ रहे ना आप? तो इस वक्त ये हाल हो रहे हैं। वो बीटीसी को मार मार के उसको इतना एग्जॉस्ट कर रहे हैं कि लोग जो है ना तंग आके भी पैसा निकाल लेते हैं, लोग होल्ड करना शुरू कर देते। लाइक वॉल्यूम देख के आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। और एक मेरी बात सुने, जब बीटीसी लास्ट टाइम इस वॉल्यूम पे था, उस वक्त थिंग्स लाइक ETH फॉर एग्जांपल, लाइक अदर मेजर कॉइन्स की बात कर रहा हूं, वो कहां पे थे? आप खुद नोट करें कि वो कॉइन्स नहीं मूव कर रहे बिकॉज देयर इज नथिंग, देयर इज नो वॉल्यूम देयर। मार्केट इज गेटिंग रेडी, लाइक जो है ना, बड़ी बड़ी मछलियां ऐसे ऐसे निकलती जा रही हैं,
छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना वो फंस जाते हैं। पॉन का एक जो होते हैं ना छोटे छोटे प्रॉन्स होते हैं, वो उनकी सबसे ज्यादा बाइंग पता है कहाँ पे होती है, जो सबसे ज्यादा गंदी जगह होती है बाइंग की। ये एक मैंने जो है ना एक निकाला था यस्टरडे, बड़ा इंटरेस्टिंग, जो शोएब आई थिंक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, एंड यू कैन शेयर इट विद एवरीवन। इट वाज अमेजिंग टू सी कि छोटी मछलियों ने जहां जहां बाइंग की थी वो सबसे गंदी जगहें थी, बड़ी मछलियां जहां जहां पे बाइंग करती वो सबसे मिडिल बॉटम वो एरियाज होते हैं। व्हाई? बिकॉज दे यू नो जब फंसा के निकलती है ना बड़ी मछलियां, तो वो जो वीक हैंड्स होते हैं उनसे पैसे खींच लेती हैं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग गाइस, यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल नाउ। मैं अभी शेयर करता हूँ बात, शोएब आप बताएं जरा बीटीसी ईटीएच के बारे में भी। ईटीएच का भी वही चल रहा है कि अपर रेंज जो दी थी उस पर वो रिजेक्शंस हैं करके, लेकिन वॉल्यूम जो है इतना इन्फ्लो नहीं आ रहा है। फेस वैल्यू जो ईटीएच की भी अभी करंटली है वो इन $1900 के आसपास की वो है। तो इफ यू आर इन प्रॉफिट सेल इट, क्योंकि नीचे जो है फिर आपको बाय करने का उसका मौका मिल जाएगा। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट के डूम कॉल हैज बीन, द बेल हैज बीन रंग। ठीक है, फर्स्ट टाइम हमने वो देख लिया। एंड जो लोग वो कह रहे हैं कि बुल रन ये स्टार्ट हो चुका है, तो I'm sorry, this is not how it works. This is not the bull run. ठीक है, किसी फोमो फट के उसमें वो चक्कर में वो ना आए, क्योंकि अक्सर यही वजहें ही होती हैं बेसिकली जो ह्यूमन साइकोलॉजी की तौर पे, जब रिवर्स जब बाइक ऑफ पैटर्न वो करता है तो वो फाइनल उस डिप से आने से पहले, ना वर्स्ट डिप से आने से पहले वो चढ़ाते उसको जरूर है। एंड दिस इज हाउ इट हैपेंस। अभी ईटीएच का डेथ स्टार आपका फॉर्म होने वाला है अर्ली उस पे, राइट? 4th ऑफ अगस्त वाली बात बताई थी इन लोगों को यासिर भाई? ASX वाली, ASX पे वो लॉकिंग वगैरह जो हो रही है वो आपकी उस पे आ रही है। तो डेथ स्टार का अगर आप पीछे भी जाके देखोगे, जब फॉर्म हुआ था उस दिन मसले नहीं हुए थे, ठीक है, उसके 2-3 दिन बाद जाके वो हुए थे। तो इट्स ऑल्सो अलाइनिंग विद द डे कि अगर उस तरीके से ये वो चलता है। प्लस 4th ऑफ अगस्त जो है आपका मिड वीक आ रहा है, वेडनेसडे आ रहा है, राइट? लास्ट आपकी बिड्स वो जो वो आई थी, डिप्स जो आई थी, बड़ी जो डिप्स आई थी वो वीकेंड्स में नहीं आई थी, वो मिड वीक्स में आई थी, राइट? तो द थिंग इज दैट के मुझे लग रहा है कि दिस इज नॉट द स्टार्ट ऑफ द बुल रन। इनफैक्ट दिस इज द डेथ ऑफ अ बुल रन करंटली। अभी जो सिचुएशन इसकी बन रही है, और अभी जो है ठीक ठाक हम डिप में नीचे जाएंगे, लेकिन बेयर मार्केट जो है वो इतनी लंबी आपकी नहीं चलेगी, राइट? तो यस, शो देम समथिंग जो मैंने अभी आपसे शेयर किए, शो इफ पॉसिबल। 2 फोटोज मेरे पास हैं, ऑलराइट। जरा ये खोले इनके सामने, जरा मैं दिखाता हूँ इनको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें जो मैंने कल नोट की। बस खामोश, सिर्फ लेट्स शो देम, बताना नहीं। ये रे, ये तो मैं था। जी, ये न्यूज आई थी, मैंने आपके लिए स्पेसिफिकली ये काउंट किया है कि दिस इज, शो जरा आप बताने शुरू करें एक सेकंड में। ऑयल एंड गैस न्यूज की उस पहले आप ट्वीट देख लो इनकी, इन्होंने करी है कि breaking Exxon Mobil to announce 5 billion Bitcoin buy and plans to start accepting Bitcoin at all pumps via Lightning Network starting Q4 of 2021. Sources, again the fake sources, the sources which is not staying anonymous, और ये सारी जो चीजें हैं उस पे वो बताएंगे विदाउट एनी एग्जैक्टली आपने ये मार्क की है ताकि आप लोग देख सकें। ये होता है people trying to push BTC के ना, बड़ा मुश्किल, ओ यार जल्दी से इसको बढ़ा दो, किसी तरह चढ़ा दो, अदरवाइज ये तो गया। ये बेवकूफों वाली जगह है, ये हमें क्या बताओ, हम बेवकूफ नहीं है। लुक एट द ज्वाइनिंग डेट, ये देखो ज्वाइनिंग डेट, इसने ज्वाइन किया, इससे ज्यादा फॉलोअर तो मेरे हैं। मतलब मुझे बेवकूफ बनाना है तो यार कम से कम डू समथिंग बेटर यार। कम से कम मेरा अकाउंट ले लो, मेरा अकाउंट ट्विटर का जो है वो 2012 का है, शेयर का 2012 का, ठीक है, वो ले लो कम से कम। ये क्या तुमने मुझे 2 जुलाई की ट्विटर अकाउंट बना के मुझे बुद्धू बना रहे हो, कम ऑन यार। तो ये होती है न्यूज जिनको फेक न्यूज कहा जाता है। फिर वो दूसरी एक खोले मैंने जो अभी आपको इनको बताना था कि जो छोटे छोटे श्रिम्प्स होते हैं वो उनके साथ क्या होता है, ये देखें। ये मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मिली। हाँ यार जूम करके जरा खोल दो बड़ा। That's the highest I can go. Okay. हाँ नहीं, वो अपना वो फुल स्क्रीन नहीं होता। अच्छा चले, तो ये जो है ना, ये हीट मैप है। हीट मैप ये होता है कि दे एक्चुअली शो केस के जो छोटे छोटे बच्चा पार्टी होते हैं, लाइक छोटे छोटे होते हैं, वो कब कहाँ पे बाइंग करते हैं, ठीक है। लाइक जो होते हैं ना इन्वेस्टर्स, शिव की अगर आपने वीडियोस देखी हो एनेबलर्स वाली या कुछ, तो उसमें उनका पहला जो है ना, उसके अंदर आई थिंक 90-90-90 का रूल। शिव यू वांट टू टेल देम? बिल्कुल, the 90% of the trader lose the 90% of their
वॉलेट्स इन द फर्स्ट 90 days of their tradings. स्टार्ट के 3 महीने में, तो इट हैपेंस द 90-90-90 रूल कहलाता है। 90-99 रूल कहते हैं इसको, ठीक है। ये एक बहुत स्टैंडर्ड रूल है जो क्रिप्टो में बहुत मशहूर है। फिर दूसरी एक बात फिर की उसी सेशन में उन्होंने बताई है कि जो लोग आते हैं ना, ये लोग बगैर किसी इंफॉर्मेशन के पहले देते हैं, फिर लूज करते हैं, तो फिर इनको रियलाइज होता है, देन दे गो बैक एंड स्टार्ट स्टडीइंग। इवन इंटेलिजेंट लोग आके पहले फोमो पे चीजें खरीदते हैं और न्यूज पे चीजें खरीदते हैं। दिस मार्केट जो रिप्रेजेंटेशन है, शुभ इसी का नेक्स्ट वाला खोलो, इसी के साथ वाली जो सनी भाई, हाँ ये मैंने मार्क किया हुआ है। ये 2 पॉइंट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग की गई है। जो आपके जैसे होते हैं लोग जिन्होंने मार्केट नहीं देखी होती या इतने मार्केट अवेयर नहीं होते, ये उनकी यू नो एग्जैक्ट बाइंग पैटर्न नजर आ रहे हैं यहाँ पे। देखो कहां पे बाइंग करा रहे हैं, टॉप, बिल्कुल टॉप पे, ठीक है। सो दिस इज ये देखो कहां पे वो नीचे उधर वहां पे खींचा, फिर उसके बाद ऊपर टॉप पे सबसे ज्यादा उन्होंने बाइंग की हुई। और ये जो पतली वाली लाइंस है ना, वो ये इनको हीट सिग्नेचर्स कहते हैं। तो ये वो है जो कि कंसिस्टेंट बायर है, बड़े बड़े चंक्स ले रहे हैं, जो कि इंस्टीट्यूशनल बायर्स है मोस्टली, ठीक है ना। वो कहां पे खरीद रहे हैं, देखो कहां पे वो खरीद रहे हैं। दे आर नेवर बाइंग व्हेन इट्स क्लाइंबिंग, वो नीचे से खरीद के लेके आते हैं, समझा। तो दे आर लिटरली जैसे एक तौलिए की तरह ना, वो निचोड़े होते हैं आप लोगों को। अभी ये जो फोमो पहली दफा खरीदा था, अब देखो अगली दफा कम हो गया, लेकिन फिर वही है कि अभी नचोड़े जब तक वो मेजर करेक्शन लेके दोबारा नहीं आएगा। हमारा एक देखो कुछ चीजें होती हैं जो कि हम आइडियाज होते हैं, ठीक है। देयर नॉट अश्योरिटी, देयर आइडियाज जो है, मैं और शिव हर रोज घंटों फोन पे बात करते हैं, लिटरली बता रहा हूँ, आवर्स हमारी बात होती है फोन पे, आवर्स हमारी बात होती है हमारी मैनेजमेंट टीम के साथ, आवर्स हमारी बात होती है सेपरेट लोगों। वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग बिहाइंड द सीन, बट हमारी कॉन्वर्सेशन में कई दफा सिनेरियोस डिस्कस होते हैं जो कि प्रोबेबिलिटीज होती हैं। देयर नॉट देयर प्रोबेबिलिटीज। वन ऑफ द प्रोबेबिलिटीज जो कि मैं आपके साथ आज शेयर कर सकता हूं, वो ये है कि देखें, बीटीसी को हर बंदा ये कह रहा है बीटीसी के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं वो यूज हो सकता इन ट्रांजैक्शन। वन, वॉलेटिलिटी, एंड द टू, उसकी रेगुलेशन कोई नहीं, राइट। सो हाउ डू यू टेक आउट दीज टू थिंग्स टू इंश्योर दैट इट कैन बी यूज्ड properly? There's only one way to use it. One, either you take it out and put a central controlled product like XRP or something in there, ठीक है ना, which is highly unlikely because BTC की dominance बहुत ज्यादा है। The other way, इसके सबको मार के BTC इतना नीचे लाओ कि नीचे से जब आपकी अभी भी तकरीबन 70% of the buying is done and held, BTC are held by institutional investors, 30% is in the hands of retail। अब अगर वो इस रेशियो को चेंज करके वो 90% या 95% इंस्टीट्यूशनल के पास ले देते हैं, तो देन दे कंट्रोल द मेजॉरिटी ऑफ द पावर। तो 5% अगर पड़ा हुआ भी है ना मार्केट की सर्कुलेशन में, दैट्स ओके, बिकॉज दे कैन देन स्टेबलाइज द प्राइस, डजंट मैटर व्हाट, दे कैन स्टेबलाइज द प्राइस एट $1 million ईच। क्या आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज दे होल्ड द सप्लाई, एंड उसकी फाइनाइट सप्लाई है, वो ओवर होने वाली है। यू गॉट टू अंडरस्टैंड, गॉट टू, देयर आर सिनेरियोज दैट कैन प्ले। So how do they buy it? तुम्हारे ख्याल से वो 60,000 पे जाके खरीदेंगे? वो पागल है। वो बिल्कुल बॉटम पे लाके खरीदेंगे और उसकी वो अपनी वो बढ़ाते रहेंगे। This is how it works. So this is a scenario. इस चीज से बिल्कुल एक ये भी चीज याद आई कि इकोनॉमिक्स में हम जब पढ़ते हैं ना कि जो मनी होती है, ठीक है, या करेंसी, लाइक मनी की अगर हम बात करें, नॉट फियाट करेंसी, तो उसके 4 स्टेजेस होते हैं इवॉल्वमेंट के, राइट। इकोनॉमिक्स लाइक जिनका मेजर है या जिन्होंने वो पढ़ी होगी, आई जस्ट रिमेंबर आउट टॉप ऑफ माय हेड, तो बीटीसी जो है अभी अपने सेकंड स्टेज पे, जिसको कहते हैं द प्राइस डिस्कवरी, कि वो अभी अपनी प्राइस डिस्कवर कर रहा है कि कहाँ पे मतलब उसको जाके बैठेगा या कहाँ पे जाके उसकी वो चीज होगी। क्योंकि जब आप एक करेंसी को एज अ यूनिट जब आप अप्लाई कर रहे हैं, तो देयर शुड बी यू नो सम कांस्टेंट्स टू दैट, नॉट कांस्टेंट्स बट द कांस्टेंट्स टू दैट। तो मे बी थर्ड स्टेज पे जो है बीटीसी शायद 5 साल में आए, शायद 7 साल में आए, शायद 12 साल में आए, शायद कभी भी नहीं आए। We never know, so that's the beauty of it कि वो जो फोर्थ स्टेज पे जाके जब वो एलिमेंट जब उसका पूरा होगा, then they're like ठीक है, BTC जो है अभी एक यूनिट बन चुका है, ठीक है, we can take it as a currency, we can take it as a you know something to hold the value। बट अभी अगर एक चीज प्राइस डिस्कवरी में, तो यू कैन नॉट, एक इंस्टीट्यूशन जो है वो उसको उस नजर से देखेगा, राइट। सेकेंडली सीजी बाइनेंस के अगर आप आज जाके एक ट्वीट देखोगे, ही सेड के बिटकॉइन इज लाइक समथिंग लाइक, उसने ये कहा था कि इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट इन अ रियल एस्टेट, ठीक है। तो उसने उस चीज को कनेक्ट किस तरीके से किया है कि
जमीन की वैल्यू पाकिस्तान में ही ऐसा मामला है कि अगर आप ये देख लो भाई, उसकी वैल्यू कभी पीछे नहीं आ रही। आज जमीन का वो टुकड़ा जो है वो ऊपर की तरफ, मतलब उसके पैसे बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं। क्यों? मतलब मेरा घर आज से, यही यही दीवारें, यही जमीन, यही प्लॉट, यही सारे रिसोर्सेज, वही वो सारी सड़क वो करके आज से 50 साल की जो पहले की उसकी जो वैल्यू थी, आज से उससे ज्यादा वो इंक्रीज हो गई है। व्हाई इज दैट? व्हाट्स इंक्रीजिंग द वैल्यू? सो जो एग्जैक्टली इसमें ये चीज हो रही है कि उसने उस चीज को बिल्कुल, वो क्या क्या है कि बिटकॉइन इज सेम लाइक अ इन्वेस्टिंग इन अ रियल एस्टेट। इट्स इंक्रीजिंग, बट अगर मेरे पर्सपेक्टिव पे उसको ऐड करो, इट्स अगेन स्टिल इन अ प्राइस डिस्कवरी जोन। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स कि अगर इंस्टीट्यूट उसको वो कर रहे हैं तो उसको एक जगह पे लाके या तो सारे लोग कर लें आके उस पर एक बात कि ठीक है, मेजर जो पोर्शन आ रहा है 80% इंस्टीट्यूट ने अगर बाय किया हुआ है 15K टू 20K और वट एवर, किसी ने 3,000 पे भी बाय किया हुआ, किसी ने 25,000 पे बाय किया होगा, तो वो एक यूनिट या तो उसको कंसिडर कर लेंगे इन अ सिनेरियो। और एल्स द बीटीसी हैज टू इवॉल्व टू दैट सर्टेन पॉइंट जो कि अभी नहीं आने वाला है, शायद हम लोगों की जिंदगी में भी नहीं आए, बिकॉज द लास्ट सतोशी विल बी माइन एंड 2140। आज से कोई 120 साल बाद जाके वो होगा वो करके। सो अगेन दिस इज द सिनेरियोज दैट वी डिस्कस, दिस इज हाउ द थिंग विल गो डाउन इन अ लॉजिकल वे, इन अ वे दैट वी कैन लुक एट द इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ इट। चले हम एक अपना पहली बात ये भी बता दें कि आप लोग अब शुएब साहब को फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे। ट्विटर अकाउंट एक्टिवेट करा दिए है हमारे। वी हैव मिस फातिमा, शी इज आवर डिजिटल मार्केटिंग हेड एंड उनकी इंसिस्टेंस पे अब हम लोग ट्विटर पे भी मौजूद हैं। फील फ्री टू फॉलो अस, उधर भी हम अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, तो एक तो ये हो गई बात। दूसरी बात ये कि वी आल्सो गॉट अभी हम एक पोल खोलेंगे आप सबके लिए, किसी जिसमें की हम पोल कहेंगे नहीं, बट पोल वो वोट्स वाला। लोग वोट्स वाला पोल। अब यासिर भाई किसकी खिंचाई करेंगे? नॉट लाइक दैट। नहीं नहीं, वो एक क्या करेंगे वो यार। तो एक पोल खोलेंगे जिसके अंदर हमने पोल सिंपल है कि एक क्लोज फ्रेंड्स और काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि यार एक काम करें, आप लोगों को जो है ना इतनी लंबी बात करते हैं तो लोग जो है ना इसीलिए आप जरा ओवर हो जाते हैं, कई दफा आप लोगों से इस तरह कह देते हैं। तो आप लोग जो है ना सिर्फ 5 मिनट आके बताया करें अपना मार्केट अपडेट, 4-5 मिनट टीए दिखाया और बस, दैट्स इट। अगर आप लोग ये चाहते हैं तो प्लीज फील फ्री वहां पे एंड बता बिफोर दीजिएगा। दैट प्लीज आल्सो शेयर के इस पूरे दौरान, ये में अभी 30 मिनट 40 मिनट में फालतू बात का क्या हुई है इसमें, पॉइंट से फालतू हटके बात या क्रिप्टो से हटके, कि हमने कोई कहाँ पे मैंने बताया, कहाँ पे मैंने बताया कि आप जब हमारे मेरे सिग्नल पे जाएंगे तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे ना तो भाई फौरन भाई के पास आ जाएंगे। ये जरूरी है। अभी जरा मैं आपको एक टिकटॉक पे वीडियो दिखाऊंगा ना, आप देखेंगे कमाल। एनीवे, बात अदर उधर हो जाएगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि दिस इज इंपॉर्टेंट स्टफ दैट वी आर टेलिंग यू। अगर आप नहीं बताना सुनना चाहते, मोर देन हैप्पी, वी विल जस्ट कम गिव यू अ क्विक अपडेट एंड विल टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। ठीक है, तो ये पोल खोल दूंगा मैं, ताकि भाई मुझे ये पता करना है, क्योंकि आई डोंट वांट टू वेस्ट माय ब्रेथ। आई हैव बीन ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं आप लोगों को साथ शेयर करूं वो चीजें जो कि कोई नहीं शेयर करता, कोई नहीं शेयर करता, बिकॉज सारे ये कहते हैं मेरे पास इन डेप्थ रिसोर्स है, मुझे इन डेप्थ न्यूज पता है। भाई मेरे पास कोई इन डेप्थ न्यूज नहीं है, ये नॉलेज है अल्लाह ताला ने हमें दी है। वी लव टू शेयर इट विद यू गाइस। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ये ऐसे ही करते हैं तो ठीक है, क्योंकि अदरवाइज वी आर सीरियसली कंसीडरिंग कि अपने सेशंस जो है ना वो लाइव वी हैव रिकॉर्डेड 5-10 मिनट के करें, जिसके अंदर 5 मिनट आपको दी अपडेट, मार्केट अपडेट, देख रिव्यू लें। फिर सेशन। आप वो मोर देन हैप्पी 4K टू डू UHD दैट। टीवी से जो है ना, फिर आप ब्लैक एंड व्हाइट पे आ रहे होंगे, तो इट जस्ट अप टू It's यू। fine, yeah, it's fine. Some people want that, so that's fine. If that's what you want, that's happy to do that. जहां तक रहेगी कि सिग्नल के बताएं, ये बताएं, हम सिग्नल वैसे देते नहीं है, मगर अगर देते भी हैं लाइव में तो वो हम मोड में होते हैं तो दे देते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सिग्नल दें। एनीवेज, विदाउट फर्दर एड्यू, आई होप टू सी यू ऑल इन द प्रीमियम प्लस। प्रीमियम प्लस का मतलब ये होता है कि वो जो भी प्रीमियम प्लस में होगा वो ऑटोमेटिकली प्रीमियम में भी होगा। रजा भाई के सिग्नल सर आंखों पे, और वो हमेशा हमारे प्रीमियम के ट्रेडर एक्सपर्ट रहेंगे। बार बार लोग पूछ रहे हैं कि जी हमारे पास फ्यूचर सिग्नल के अलावा स्पॉट सिग्नल होंगे। हाँ होंगे, बट इतने नहीं होंगे। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, प्लीज। इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा कि जो हर चीज स्पॉट पे हो वो फ्यूचर पे हो, लेकिन जो हर चीज फ्यूचर पे है ना वो जरूर स्पॉट पे होती है। डज इट ये मेक सेंस? तो बस अब क्या मैं आगे बोलूं इसके? जिसको जिसको अकल है वो समझ जाएगा इससे कि अगर आपके पास इतना पोर्टफोलियो है कि आप स्पॉट में कर सकते हैं तो आपको फ्यूचर करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि फ्यूचर में क्या है, मेरे पास $1000 है, मैं 1000 का
5x 10x खींच के कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर $20,000 लेके आते हैं तो आप एग्जैक्टली वही कर रहे हैं बगैर मेरे कुछ किए हुए, ठीक है, और बगैर रिस्क लिए हुए। सबसे बड़ी हम कंपेयर नहीं कर रहे खुरम साहब, हम एक आपको बता रहे हैं कि क्योंकि ज्यादातर जो है वो ऐसा हो रहा होता है कि अक्सर वीडियोज आते हैं कि जी सलाम वालेकुम, अभी रात का 7 बज रहा है पाकिस्तानी टाइम, वो पीछे धूप आ रही होती है खिड़की पे, क्योंकि वो प्री रिकॉर्डेड वीडियोज होती हैं, हम आपके सामने लाइव बैठे हैं। तो इफ यू डोंट वांट टू लिसन टू अस, डोंट वांट टू लिसन टू द डेप्थ ऑफ द न्यूज एंड एवरीथिंग, तो वी कैन ऑलवेज गो बैक और हम अपना टाइम बचा सकते हैं। तो हाँ, एनीवेज स्टार्टिंग विद द Anyways, so क्यूए this is सेशन, it. अगर सब हो गया सारा। I think all is covered. Please feel free to message any of the moderators for getting onto the Premium Plus, Right. and inshallah we'll be taking forward within the couple of days. आपको signals मिलना शुरू हो जाएंगे उसके ऊपर, ठीक है, वो Discord के ऊपर exclusively हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर ये बता देंगे टीए की न्यूज़ कब आप शेयर करेंगे? टी भाई यूट्यूब पे अपलोड मैंने कर दिए दोनों वीडियोस का, स्क्रीनशॉट भी दिखाते था, बस उसको पब्लिक में कर दूंगा। और उसके पीछे वजह ये थी कि अभी सब पूरी जान मार के लोग ना किसी भी तरीके से ओ 26455 ये देखें ये ऐसे आ रहा है टू, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होनी, ठीक है। अभी हर जगह पहले मजाक उड़ाएंगे एंड दे विल गोना टर्न अराउंड एंड यू नो लुकिंग एट मी लाइक इट्स अ लंच टाइम। तो किसी वजह से भाई नॉलेज की आप बात कर रहे हैं ना, मैं नॉलेज नहीं रोक रहा, एक हफ्ता 2 हफ्ता रुक जाए, सबको सामने आ जाएगी। अभी भी मैं दिखा दूं, आप आपके सर पे से गुजर जानी है 26455 वाली, मैं आपको लिख के ये बात दे दूं, क्योंकि वो चीज पता ही नहीं है कि अभी अभी लोगों ने वो डिमेंशन दूसरा देखा ही नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए जब वो रिलीज होगी तो फिर बैठना पड़ेगा कि भाई ये इसमें ये हो रहा है, वो इसमें ये हो रहा है, ये इसमें। मजाक नहीं है, we've actually requested some people from other groups जो काफी close friends या we knew them very well and we knew कि वो बड़े loyal 270 हैं। मैंने दिखा दी थी बिल्कुल, और they were 27399 वाली sitting हमने with us दिखा दी। in that call when Shoaib 27 की कॉल जो है ना उन्होंने एक्सप्लेन की थी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह every single one of them agreed कि amazing, this is not how anyone would have taken out the call. So मैं आपसे कहूंगा कि आप चले मेरी 26455 की कोई नहीं दिखा सक रहा, या 27 वाली तो दिखा दो, किसी को बोलोगे टीए तो शेयर करे ना। पहले हम हमेशा टीए शेयर करते थे, अभी मैंने अब नहीं खुद कर रहे खींचा हैं, है अब नहीं कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल। कह रहा हूँ, आप कह रहे हमने रिकॉर्ड किया है विद अदर पीपल सिटिंग इन इट, और वो रिकॉर्डेड यूट्यूब पे लगाया ताकि टाइम स्टैम्प भी रहे। आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है कि आप सबको बोलेंगे भाई दिखाओ ना टीए, कहां से ला रहे हो 2755, तुम बताओ कहां से ला रहे हो 26455, कहां से ला रहे हो 2645, कहां से ला रहे हो, कुछ बताओ तो ना। तो आप हमसे पूछ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने ऑलरेडी उसका बना के रेडी रखा हुआ है, जैसी होगा स्टैम्प के साथ आपको दिखाएंगे कि ये कर चुके, ठीक है। तो कोई उस पे कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा। एक सवाल आया असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो है सर, इसके बारे में बताएं। आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस एंड दिस, अगर ये इस तरीके से बनता है ना बीटीसी या कोई कॉइन अगर ऐसे जा रहा है, दिस इज द असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, और इसी के रिवर्स में जब बनता है तो असेंडिंग में बेसिकली ये होता है कि बड़े टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि वो ऊपर उसने कितनी बार हिट किया और वो फिर उसको फाड़ के निकल जाता है उस रेजिस्टेंस को। तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में जो टॉप का जो रूफ होती है, दिस इज द मेजर रेजिस्टेंस जो कहलाती है उसकी, और बीटीसी उस पे बाउंस करता हुआ चले जाता है, और डिसेंडिंग में जो है वो नीचे की तरफ आता है। तो असेंडिंग इज द बेयरिश एंड द डिसेंडिंग इज द सॉरी असेंडिंग इज द बुलिश, डिसेंडिंग इज द बेयरिश, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट इट, एसेंशियल पैटर्न हो जस्ट गया। टू लेट यू गाइस आल्सो नो कि इस वक्त बहुत सारे पैटर्न्स लोग बोल रहे हैं, मैंने एक दो ग्रुप्स वगैरह में भी देखा कि ये हेड एंड शोल्डर्स बन गया है, देखो अब यहां से जो है ना ये यू निकल जाएगा। भाई बहुत सारे ये पैटर्न्स इनवैलिड हो जाते हैं जब कोई बड़ा फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, और वो बड़ा फैक्टर doomsday call, Death Star, various other factors are in play. So at the moment, somebody has to know his stuff very well to give you the right information. So मैं देख के कई दफा हंस रहा होता हूँ, और आप खुद भी देख लें कि क्लियर पैटर्न बन रहा होता है, कप एंड हैंडल का बना है, पीछे मुझे याद है अभी बना हुआ था, उसके अलावा हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बना था, और वो वैलिड नहीं हो रहे। उसकी रीजन है क्योंकि ओवरवेलमिंगली ऑन, ये मतलब ये वही वाली बात है कि ये जो है ना मेरी गाड़ी जो है ना 100 पे जाएगी, यस जाएगी, मेरा इंजन परफेक्ट है, यस इंजन परफेक्ट है, बट अगर मेरे टायर फ्लैट हो गए ना तो मैं नहीं जा सकूंगा। तो वो एक टायर जो है ना वो ओवरवेलमिंग फैक्टर बन जाता है। डजंट मैटर आपका इंजन परफेक्ट हो, डजंट मैटर अंदर ड्राइवर जो आपने माइकल शूमाकर रखा हो, इट डजंट मैटर, टायर फ्लैट हो गए ना तो फिर वो हो जाएगा। तो अभी ओवरवेलमिंग एक फैक्टर जो है ना वो उसके ऊपर बैठा हुआ है, तो बहुत सारे जो एनालिसिस है ना वो फेल हो रहे हैं, तो उनके ऊपर आप याद रखिएगा। इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बंदा जिसको ये सारे पैटर्न्स और ओवरवेलमिंग जो चीजें होती है वो सारे उनको एनालिसिस और असेसमेंट के साथ आपको वो प्रेडिक्शंस या असेसमेंट्स दे आगे मूवमेंट की। बिल्कुल।
नहीं, बाइनेंस स्टॉप फॉरएवर नहीं होगा, आप लेट हुए हो दैट्स फाइन। बाकी मैं क्विकली एक चीज दिखा देता हूँ ताकि थोड़ी लर्निंग पर्पस के लिए भी इनका वो हो जाए। लेट मी शो यू समथिंग। I accidentally opened some other chart. ओके ये देख लें। ये इस बुनियाद पे मैं बात कर रहा हूँ कि बेसिकली ये आपका फिबोनाची है, ठीक है। टॉप पॉइंट से लेके ये लोएस्ट पॉइंट तक मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया। ये आपका 200 एम है, ठीक है। अब द थिंग इज दैट कि ये जो 50% का है ना 0.5, ये बिल्कुल इधर लाई कर रहा है। दिस इज वाई ये एक मिड भी आ रहा है और इसके टॉप पे ये दोनों है। तो फिबोनाची जिसको 10% भी पता है उसको ये पता है कि दिस इज द रिट्रेसमेंट जोन। या तो फाड़ के ऊपर निकलता है या फिर नीचे आता है। ऊपर नहीं निकल रहा वो इस वजह से क्योंकि द हाइप हैज बीन डाइड आउट। ये 9 डेज की बनी है, ये 10 डे की ये ग्रीन नहीं बन रही भाई इस चक्कर में। तो ये इससे अभी आधा रास्ता भी और है ऊपर जाने का। तो ये जोन जो है ना ये बड़ा डेंजरस इसका है। तो इस बुनियाद पे बीटीसी जो है बुलिश नहीं हुआ। तो इट जस्ट सिंपल 200 मूविंग एवरेज 0.5 रेशियो ऑफ द फिबोनाची, सिंपल इज दैट। अगर ये स्टिल नहीं समझ आ रही तो ये आपको चैट पे जो है अहमद भाई जो है आपको थोड़ा, या हमारे हमजा भाई जो है ये थोड़ा बता के ये बना के इसकी डिटेल्स बना देंगे, समझा देंगे। ठीक है भाई। कोई I think that's more than enough. Thank you guys for your time, and I hope you guys trade safe. Be safe, trade safe. No unassisted trades. ये समझा नहीं मैं। 4 अगस्त का यू टर्न ले लिया फॉर सेफ्टी पर्पस, मतलब जीशान साहब कह रहे हैं सेफ्टी पर्पस मतलब शायद ये कहना चाह रहे हैं कि हमने पहले कहा था कि जाने वाला है फिर नहीं गया। भाई 4 अगस्त का सेफ्टी पर्पस नहीं लिया। दैट एक्चुअली न्यूज दैट इज बिन इन द मार्केट फॉर अ व्हाइल। डूम डे अभी समझाया है। एक्सट्रापोलेशन के बारे में कह रहा हूं भाई, मैं एक्सट्रापोलेशन की बुनियाद पे कह रहा हूं। व्हाट यू टर्न यू आर टॉकिंग अबाउट सीरियसली bro? Your candlestick won't work if I'm at the BTC at 4:30 a.m. in the morning. So yeah, don't go with the candlesticks and bullish charts. Seriously, you wanna go that way? Fine bro, let it। ठीक है भाई, आप सही कह रहे हैं। हम सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, हमने पैम्पर पहने हुए। हमारे बहुत मसले हैं, हम बहुत प्रॉब्लमेटिक है, हम लोग बहुत परेशान है, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। सब जो है ना सही कह रहे हैं, हम गलत कह रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने जो डील कर रहे हैं वो करें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हो सकता है मुझे बाकी 5 मिनट अपडेट देके थैंक यू बाय बाय। हम डिलीट कर देंगे ये वीडियो ना, हम डिलीट कर देंगे, फिर हम ये बोलेंगे हमने कब कहा था। इज देयर एनी प्रूफ? डिड वी से दैट? और भाई ये फ्लो का क्या चक्कर है? मैंने फ्लो नहीं देखा भाई। ये न्यू कॉइन का बड़ा फ्लो क्या, आई डोंट नो, मेरी उस पे मॉनिटरिंग पे नहीं है भाई। So we'll have a look at it because मैंने भी नहीं मॉनिटर किया। I'm not going to give any news on that. ठीक है भाई, चलें। थैंक यू गाइस। क्यूए अगर कोई है तो 5 मिनट ले लें, और 5:02 हो रहे हैं। यू कैन आंसर। चलें 1-2 मिनट का अगर क्यूए लेना है, ये आंसर तो करो ना। क्या ना सर हम परसेंटेज के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। प्रीमियम प्लस में यू सेड इंस्टेड ऑफ 2500% आई कैन ट्रेड विद 1000। मेरा मॉडरेटर व्हाटएवर यू वांट, हमारा जो है वो लिखा हुआ होगा, वो रूल्स पढ़ लीजिएगा, सिंपल इज दैट। दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। हमें $100 हमारी फीस होगी, वो दे देना। और XRP की अपडेट मैंने आपको उस दिन जब बताया था, मैंने कहा था XRP के इंटरनली जो न्यूज आ रही है उसके मुताबिक देयर मे बी अ वेरी बैड क्रैश, बट उसके साथ मैंने कहा था अभी शॉर्ट मत खोलना। देयर इज अ probability that it's going to play out. It is going to play out, but not right now. Please don't open shorts. Do not take शॉर्ट्स इन इट। ठीक है, सुबह भी बताया है करके, क्योंकि सुबह 6 या 7 बजे भी मैंने पोस्ट करी थी कि बहुत ज्यादा ये क्रिएट कर रहे हैं। अभी तक सेंटीमेंट उसका क्लियर नहीं हुआ है कि ये बुलिश या बेरिश इसको करेंगे एक्सआरपी को ना। ये करेंगे जरूर ये हरकत अभी कोई। तो एक्सआरपी में अभी लिटरली नहीं घुसे। हाँ, अगर हम टॉप पॉइंट उसका देख लेते हैं 85 सेंट्स 90 सेंट जो कि हाईली अनलाइकली है, तब हम उस तौर पे देख सकेंगे कि हाँ यार ठीक है, ये अब ये नीचे की ट्रेजेक्ट्री में है, ये वो करके। लेकिन 1-2 दिन जो है जरा इसके क्रूशल है एक्सआरपी के, तो बी वेरी अवेयर ऑफ इट। Can you recommend forex broker please? No, I won't. No, that requires next week आ सकती है, टाइम कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, पहले बता चुके हैं, टाइम का नहीं पता होता है। सर एसएक्सपी की रेंज $2 की कल उसने जो है वो टेस्ट कर ली थी अपनी रेजिस्टेंस। तो अगेन रेंज हम बता चुके थे 1.31 के आसपास जो है डिप में आप लोग 1.25 1.3 के रेंज से मैं 1.31 से आप लैडर ड्रॉप पीछे बाय कर लीजिएगा, पीछे लैडर ड्रॉप बैक। FTX का टोकन अभी FTX जो है रिलेटिवली न्यू है, क्यूकॉइन से तो इतनी वो नहीं है ऊपर। तो अभी फिलहाल मत छुए उसको बिकॉज FTX के टोकन विल
further go down quite a lot before it goes up. Yes, that's a valid point, but we are on a same page at the moment. At least अगर आप इस तरीके से नहीं देख रहे तो भाई जमहूरी निज़ाम है, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी. आप वो देख लें कि मेजॉरिटी जो है वो किसी स्टैंड पे. सिंपल इज दैट. सही नो बात. हार्ड फीलिंग्स. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. हमारी अपनी असेसमेंट है और हम जो है वही करेंगे जो हमारा दिल चाहेगा, और हम वही शेयर करेंगे जो हम सही समझेंगे. बीएनबी डिप मार के कहां तक जा सकता है? बीएनबी की जो जिस तरह मार पड़ रही है, मैंने जो दी थी वो 220 से डाउनवर्ड दी थी, लेकिन शुएब कह रहा था 250 डाउनवर्ड. तो मैं बीएनबी का जो है ना वो नफ्स देख के बता देता हूँ. मुझे लग रहा है कि वो एक आपको 220 डाउनवर्ड 220 230 है कि उसका पॉइंट लग रहा है, क्योंकि अब अगर बीटीसी इतना ऊपर रह चुका है, अभी अगर 34-30 उस पे आता है तो नेचुरली फिर उसका पॉइंट भी वहीं जो है वो लाई करेगा. और साथ में उसको बैड न्यूज भी बहुत मिल रही है ना बीएनबी को बार बार, तो उसको इम्पैक्ट बहुत ज्यादा कर सकता है. सो माय गेस फॉर बीएनबी वुड बी 225 ड्रॉप डाउन बाय ladder down. So again the most important question, Yasir bhai, is the dip valid? बारिश का एंगल देख के बताएं. स्टिल 32 पे हो रही है, 35 पे हो रही है. सितारा नजर आ रहा है उसके ऊपर. ओ शिट, बारिश रुक गई है. दैट मींस कि डिप नहीं रुकी है. गॉट यू. भाई ये उल्टे ख्वाब होते हैं. कभी अच्छा ख्वाब आता है ना तो बुरा सीन होता है, बुरा ख्वाब आता है तो अच्छा सीन होता है. सीरियसली. तो भाई ये बस सीन ऐसे ही है. साइके मर्चेंडाइज इंशाल्लाह जल्द हम लॉन्च कर रहे हैं. और अभी कल के बारे में बताया था कि हमने जो है थोड़ा कैंसिल नहीं किया अपना सेमिनार, हमने थोड़ा पोस्टपोन कर दिया ड्यू टू द करंट सिचुएशन. गवर्नमेंट जो है थोड़ा हमें, जो ऑफिशियल है उन्होंने हमें मना कर दिया था कि वी हैव टू मतलब स्टे पुट ओवर दिस. तो अभी हमने उसको पोस्टपोन किया है कि थोड़ा अभी हालात थोड़े सही हो जाए तो हम फिर इसको दोबारा वो कर लेंगे. जिनकी रजिस्ट्रेशन थी उनका ये कि डेटा हमारे पास आ चुका है, वी कैन कॉन्टैक्ट देम, सो डोंट वरी अबाउट दैट. अगर कोई बाय द वे देयर इज नो प्रॉब्लम, अगर कोई रिफंड लेना चाहता है, अगर किसी ने पे कर दिया, बाय ऑल मींस जस्ट लेट अस नो, हैप्पी टू रिफंड, नो प्रॉब्लम. कोई हमें यहाँ पैसे लेने के लिए बैठे हुए, देयर इज नो प्रॉब्लम्स एट ऑल. अगर आप नहीं आ सकते नेक्स्ट डेट पे या आपको फॉरेन फंड चाहिए, आप जस्ट मैसेज द मॉडरेटर, इंशाल्लाह विल सॉर्ट इट आउट. ठीक है. ठीक है. ट्रेडिंग दिसंबर 2021 आई डोंट नो, ये अगर डिप के बाद रिकवर कर लेता है तो आई थिंक सेफ जोन में अगर ये आता है तो $4 or $5 इसके इजी खड़े होंगे वहां पे. स्टेबलाइजेशन की माइट भी बिग एक वो 6 के आसपास की मार सकता है. SXP इज सॉलिड कॉइन, तो देख लो यार. मैं अब आपसे इजाजत चाहेंगे, 5 मिनट हो गए. ENG की अपडेट नहीं दे सकते बिकॉज आई डोंट हैव इट टू हैंड. हाउ टू ज्वाइन प्रीमियम प्लस, हमारे मॉडरेटर आपको हेल्प कर देंगे, उनसे बात करें. 1K के लिए कितने कॉइन बाय करें हैं? जितने आपने करने हैं करें, मुझसे मतलब ये क्या बात है. लॉकडाउन हो गया है सिंध में. जी लॉकडाउन बिल्कुल हो गया है सिंध में, और इस वजह से जो है ना बीटीसी नहीं चल रहा. नहीं, उस वजह से हम अपना सेमिनार नहीं कर पा रहे, लेकिन इंशाल्लाह सेमिनार होगा. लेकिन सेफ्टी फर्स्ट, जैसा हम यहाँ पे रूल है कि हम लोग आपको सिग्नल नहीं देते. कई दफा हमें पता भी होता है कोई चीज जा रही है, लेकिन उसकी रीजन होती है. एनीवेज गाइस, टू लॉन्ग मेंबर्स भी अब मेरे पास 198 से 200 से नीचे चले गए. तो आई थिंक इट्स टाइम टू से गुड बाय. अब वो बोल रहे हैं चलो अल्लाह हाफिज, और पानी वानी नहीं पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक पी चुके. ओके, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, अल्लाह हाफिज. ठीक है, अल्लाह हाफिज.